तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो स्वागत है दोस्तों फिर से आपका मेरे इस वीडियो में। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके काम और एग्ज़ाम की चीज़ों को लेके। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा। यहाँ आप सीखेंगे और समझेंगे कि एक दो रात की पढ़ाई कैसे करनी है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करेंगे यूनिट 1 का। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पिछले वीडियो में हमने कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO, कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देख लेंगे, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर भी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तो 7 पे आया। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन तो 8 पे 10। A total of 15 electrons are to be accommodated in the molecular orbital of NO molecule। 15 इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे। और एक साइड नाइट्रोजन और एक साइड ऑक्सीजन और बीच में नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये देखिए नाइट्रोजन के साथ हैं तो 2, 2, 4, 5, 6, 7 इन तीनों को पहले एक एक करके भरेंगे। फिर अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7 फिर 8 टोटल 15 हैं। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो हो गया, भर लिए। अब इसके मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे पहले हम लोगों ने कर रखा है। पहले यहाँ से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 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 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ये सब लिख लेंगे। किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1। सेम हम यहाँ करेंगे। 2, 2, 2, 2 इसमें भरा है, 2 भी इसमें भी भरा है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी और 1 इसमें 0। ये हम लोग साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल एनर्जी के होते हैं ये दोनों ऑर्बिटल। अब बॉन्ड ऑर्डर पे चले आते हैं। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आ गया 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4, 1, 5। 10 माइनस 5 बाई 2, 5/2, 2.5। रिमेंबर याद रखने की चीज़ है, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हम लोगों पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी कर रखा है। मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेंगे। वी कैन ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटीबॉन्डिंग 2px ऑर्बिटल इज़ नॉट पेयर्ड। ये यहाँ की बात कर रही है कि ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड नहीं है, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक है। ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द NO मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर हमने बता दिया। NO प्लस और NO माइनस का क्या सीन है कि सारा चीज़ हम लोग सेम करेंगे। अगर NO प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे हर जगह से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसको काउंट कर लेंगे कहाँ पे कम है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, वो करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे अपन। NO माइनस में भी सेम है, माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे, किस ब्लॉक में बढ़ा वो इलेक्ट्रॉन वो देख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी निकाल देंगे काउंट करके और मैग्नेटिक बिहेवियर बता देंगे। बस ये यहाँ तक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये यूनिट 1 का सेकंड पार्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत चांसेस हैं आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड एप्लीकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इस पार्ट के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इनमें कवर हो गए। कुछ कुछ ब्रेक करके आते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करिए, तो ऐसे ही आते हैं। लेकिन ये आप लिक्विड क्रिस्टल क्या है, प्रिंसिपल, वर्किंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन, ये सारे कवर हो जाएंगे उसमें। तो हम लोग देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। लिक्विड क्रिस्टल इज a state of matter whose properties are between those of conventional liquids and those of solid crystal। लिक्विड क्रिस्टल वो प्रॉपर्टी है जो सॉलिड, पूरी सॉलिड और पूरी लिक्विड के बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लाई करती है, उसी को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अ सब्सटेंस विच फ्लोज लाइक अ लिक्विड बट हैज़ सम डिग्री ऑफ ऑर्डरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। लिक्विड की तरफ फ्लो भले करता है लेकिन उसके पास सम डिग्री ऑफ ऑर्डरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, कुछ अलाइनमेंट होती हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक डिग्री के तहत वो अलाइन रहते हैं। और आप इससे भी समझ सकते हैं, इस डायग्राम से भी, कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के हल्के टिल्ट होते हैं, अलाइंड होते हैं, और लिक्विड के एकदम गैप में इधर उधर गैप बिखरे होते हैं। और ये देखिए सॉलिड रिवर्सिबल प्रोसेस है लिक्विड क्रिस्टल, और उसको जब मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया तो क्लियर लिक्विड। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सॉलिड को जब टेम्परेचर दिया जाता है, राइज किया जाता है उसको, तब वो एक स्टेट होता है जो कि बीच में आती है, उसी को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तब वो लिक्विड बन जाता है। प्रिंसिपल: The molecules in liquid crystal phase are mobile and their movement alignment in this film can be controlled by application of small electric field। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल फेज में आर मोबाइल, मोबाइल मतलब मूवमेंट, जिसे मूव किया जा सके, एंड देयर मूवमेंट अलाइनमेंट, जो कि कुछ डिग्री के तहत अलाइंड होते हैं, इन दिस फिल्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंट्रोल होते हैं एक छोटे से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के सप्लाई से। ड्यू टू दिस नेचर द अलाइंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। यही नेचर के कारण जो अलाइंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होल्ड करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, विजुअल सेंसिंग ऑफ लाइट, तो बस ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले uses liquid filaments filled between glass electrodes that helps emit the light। ये ग्लास और इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ लिक्विड फिलामेंट्स जो होते हैं वो फिल्ड किए जाते हैं, जो कि लाइट को इमिट करने में हेल्प करते हैं। ये एलईडी के बारे में ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये आपको पढ़ना है, लेकिन आप जान लो। वेयर एज एलईडी यूजेज द पीएन जंक्शन डायोड कंसेप्ट which is forward biased for the light emission, and in terms of resolution LED provides more pixels on the screen than LCD। मतलब LED कन्वीनियंट है ज़्यादा LCD से, बस यही बात है इसमें। अब वर्किंग जान लेते हैं हम लोग। लिक्विड क्रिस्टल हैव रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स एंड कैन रोटेट द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बेस्ड अपॉन द अलाइनमेंट। ये कह रही है लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रॉड की तरह होते हैं और रोटेट कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जो लाइट पोलराइज होके आती है उसको रोटेट कर देते हैं, जैसे कि ये यहाँ हम लोग यहाँ समझेंगे ये चीज़। पहले पॉइंट देख लेते हैं। द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पीछे भी हमने देखा है, ये डायग्राम हम लोग समझेंगे इस पॉइंट में। व्हेन लाइट वेव इज पास थ्रू दी वर्टिकली पोलराइज फिल्टर, जब लाइट वेव वर्टिकली पोलराइज फिल्टर से पास करती है, देन दी हॉरिजेंटल लाइट्स गेट एलिमिनेटेड। तो इससे सिर्फ वर्टिकली पोलराइज जो लाइट होती हैं वर्टिकली ही जाते हैं, हॉरिजेंटली एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड ओनली वर्टिकल लाइट्स आर पास्ड, सिर्फ वर्टिकल जाते हैं। द क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स आर ट्विस्टेड इन सच अ वे, जो यहाँ पे क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इस कदर ट्विस्ट रहते हैं
व्हेन वर्टिकल लाइट पासेस थ्रू द क्रिस्टल मॉलिक्यूल, जब वर्टिकल लाइट पोलराइज होके यहाँ से इससे पास करते हैं, इट गेट्स हॉरिजेंटल एंड पासेस इजीली बाय हॉरिजेंटल पोलराइज्ड फिल्टर। वर्टिकल यहाँ होते हैं, ये जो ट्विस्ट होते हैं ये इसको हॉरिजेंटल बना देते हैं ताकि यहाँ पे ये हॉरिजेंटल पोलराइज्ड फिल्टर से आराम से पास कर सके। आफ्टर इट्स गेट फिल्टर्ड फ्रॉम द कलर फिल्टर, उसके बाद ये यहाँ आते हैं और कलर फिल्टर से फिल्टर होके जो वाइट लाइट होती है वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। बस इसका एप्लीकेशन, इसका वर्किंग यही है। फिर से एक बार देख लेंगे। लाइट वेव यहाँ से पास करती है, ये वर्टिकली पोलराइज फिल्टर होता है जो कि सिर्फ लाइट के वर्टिकली पार्टिकल्स को जाने देते हैं। उसके बाद क्रिस्टल इस कदर ट्विस्ट होते हैं जो कि ये वर्टिकल को हॉरिजेंटल कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे हॉरिजेंटल से आराम से पास कर सके। जब ये हॉरिजेंटल से यहाँ कलर फिल्टर पे आते हैं तो ये वाइट लाइट को रेड, ग्रीन, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बस यही है इसका वर्किंग। एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, ऑप्टिकल इमेजिंग, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, बैक लाइटनिंग सिस्टम। बस इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं ज़रूरी है, इतना एप्लीकेशन बस आपको बता देना है, काफ़ी है। अब हम लोग देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। दो टाइप के होते हैं, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ये डायग्राम है। नेमेटिक, स्मेक्टिक, कायरल, जो कि थर्मोट्रॉपिक लिक्विड के क्रिस्टल के टाइप हैं। लायोट्रॉपिक हमें नहीं पढ़ना, ये बस हमें याद रखना है। थर्मोट्रॉपिक के 3 होते हैं, नेमेटिक, स्मेक्टिक, कायरल। ये डायग्राम एकदम अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करके आप लोग बना लीजिए ताकि वहाँ पे याद रहे आपको अगर क्लासिफिकेशन आ जाए तो। और नेमेटिक, स्मेक्टिक। In Greek, nematic means thread. They are thread-like turbid and less anisotropic than smectic. Smectic is found at lower temperature than nematic and more anisotropic than nematic. Anisotropic का मतलब ये होता है कि जब उसके मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डायरेक्शन को हम लोग मेज़र करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू देगी, तो वही एनिसोट्रोपिक मतलब होता है। तो ये लेस एनिसोट्रोपिक है स्मेक्टिक से और ये मोर एनिसोट्रोपिक है नेमेटिक से। दूसरा पॉइंट देख लें, दे आर ओरिएंटेड पैरेलल विदाउट पीरियोडिसिटी, दे आर ओरिएंटेड पैरेलल विथ पीरियोडिसिटी, दे हैव मोर फ्लूइडिटी, दे हैव लेस फ्लूइडिटी, दे आर फाउंड एट हायर टेम्परेचर, दे आर फाउंड एट लोअर टेम्परेचर, दे हैव लेस डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन, दे हैव मोर डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन। ये 5 पॉइंट हैं, ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा। इसे 2-3 बार लिख के आप देख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। लास्ट में आते हैं हम लोग कायरल नेमेटिक, जिसे कोलेरिस्टिक फेज भी कहा जाता है। तो उसके पॉइंट है, इन दिस फेज द मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट स्लाइटली फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट रिजल्टिंग अ स्पाइरल फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट है, दिस फेज शोज नेमेटिक ऑर्डरिंग बट द प्रीफर्ड डायरेक्शन रोटेट्स थ्रू आउट द सैंपल। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये आप इतना कर लो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखो किताबें में बहुत चीज़ होती है लेकिन आप आंसर कॉपी पे क्या लिख के आओगे वो मैटर करता है। तो ये इतना शॉर्ट मैंने बना दिया है कि आप बस इतना भी अगर लिखते हो तो ये काफ़ी हो जाता है। तो तब तक के लिए बस अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। और आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आपकी थम्स अप डिजर्व करती है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो। थैंक यू सो मच।